नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हरियाणा में चारों तरफ चुनावी माहौल है। सभी दल जीत के लिए अपनी अपनी जोर आजमाइश लगा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के सियासत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सियासी तापमान इस वक्त काफी बढ़ा हुआ है। हरियाणा की राजनीति में बांगर बेल्ट की खास पहचान है। ऐसे तो बांगर बेल्ट के कई नेता हरियाणा की राजनीति में अपना प्रभाव रखते हैं, मगर यहाँ के कदावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह सियासत के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। देखिए ट्रेजरी किंग चौधरी बीरेंद्र सिंह से जुड़ी हरियाणा की राजनीति पर ये खास रिपोर्ट। हरियाणा की बांगर बेल्ट शुरू से ही प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करती आई है। ऐसे तो बांगर बेल्ट के कई नेता हरियाणा की राजनीति में अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन यहाँ के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह सियासत की केंद्र के बिंदु रहे हैं। 10 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाकर उन्होंने कांग्रेस को इस बेल्ट में खासा नुकसान पहुंचाया। चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में दोबारा से सियासी पारी खेलने के लिए काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। कौन है चौधरी बीरेंद्र सिंह? रोहतक में जन्म हुआ, जींद को बनाया कर्मभूमि। 1972 में पहला चुनाव लड़ा और उचाना ब्लॉक समिति के अध्यक्ष बने। 1977 में कांग्रेस की टिकट पर उचाना से एमएलए बने। 5 बार एमएलए और 2 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री बने। साल 2014 में बीजेपी में शामिल होने के बाद केंद्र सरकार में पहली बार मंत्री बने। बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बांगर की धरती से एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। चौधरी छोटू राम की विरासत संभाल रहे बीरेंद्र सिंह का अपनी बेल्ट के साथ साथ पूरे प्रदेश में प्रभाव है। बीरेंद्र सिंह अपने क्षेत्र में किसी भी सियासी हवा का रुख मोड़ने की महारत रखते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि हरियाणा में पार्टी को मजबूती देने में इस बार चौधरी की राजनीति से उसे लाभ मिल सकता है। बांगर बेल्ट में जींद, कैथल और हिसार लोकसभा क्षेत्र की 28 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बांगर बेल्ट की विधानसभा क्षेत्र जुलाना, सफीदो जींद, उचाना कला, नरवाना, गुहला, कलाया, कैथल, पुंडरी, आदमपुर, उकलाना, नारनौंद, हांसी, बरवाला, हिसार, नलवा। 1986 में कांग्रेस की बंसीलाल सरकार के खिलाफ चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध बांगर बेल्ट जींद से ही शुरू किया और इसका असर ये रहा कि 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल बीजेपी गठबंधन को 90 में से 85 सीटें मिली थी। चौधरी बंसीलाल ने 1995 में हरियाणा विकास पार्टी की बड़ी रैली की थी, जिसके बाद प्रदेश में उनकी लहर बनी। 1996 में वो सत्ता तक पहुंचे थे। वहीं कंडेला कांड के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साल 2002 में जींद से किसान पदयात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद साल 2005 में वो सीएम की कुर्सी हासिल कर सके। प्रदेश के मध्य में पड़ने वाले जींद से उठने वाली राजनीतिक आवाज का पूरे प्रदेश में असर भी रहा। यही कारण है कि बांगर बेल्ट हमेशा से ही हरियाणा की राजनीति में काफी अहम रही है। इनेलो का शुरू से ही जींद गढ़ रहा है। ओम प्रकाश चौटाला नरवाना से विधायक बनकर सीएम बने थे और इसके बाद इनेलो टूटने के बाद जेजेपी ने भी 9 दिसंबर साल 2018 को इसी बांगर की धरती से नई शुरुआत की थी और सत्ता की चाबी उनके हाथ लगी। उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। बीजेपी के कई बड़े नेता और गृह मंत्री अमित शाह भी जींद की जमीन से हरियाणा की राजनीति को साधते रहे हैं। 2019 की रैली में अमित शाह ने कहा था, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव ने भी इसी धरती पर जयंती देवी मंदिर की स्थापना करवाई थी। वो चौथी बार जींद आए हैं और जयंती देवी की धरती से उन्हें हमेशा ऊर्जा मिली है। पांडवों की जमीन से प्रदेश की जनता उन्हें जरूर आशीर्वाद देगी। इस धरती की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी यहाँ पर कई बड़ी रैलियां कर चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान यहाँ के लोगों से सीधा रूबरू हो चुके हैं। वहीं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने अपनी नई पार्टी हरियाणा जन सेवक पार्टी का आगाज भी जींद से ही किया था। जींद जिले की एक और विधानसभा सीट उचाना कला हमेशा से हरियाणा की राजनीति में अहम रही है।
ट्रेजेडी किंग के खिताब के पीछे की कहानी भी यहीं से ही जुड़ी है। हरियाणा की राजनीति से चौधरी बीरेंद्र सिंह को ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए साल 1991 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। बीरेंद्र सिंह का सीएम बनना तय था, लेकिन उसी समय राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके साथ ही बीरेंद्र सिंह के सितारे गर्दिश में चले गए और कांग्रेस हाईकमान ने 23 जुलाई 1991 को उनकी जगह भजन लाल को सीएम बना दिया। ये आप फील कर पाए कि ट्रेजेडी जो किंग का टैग है वो हटा या नहीं हटा? आप क्या फील करते हैं? ट्रेजेडी किंग का तो देखो, 2 ट्रेजेडी किंग और तीसरा बीरेंद्र सिंह को आप काउंट कर सकते हो। एक तो दिलीप कुमार जानते हैं, दिलीप कुमार, और एक विनेश फोगाट। हाँ। ये किंग नहीं तो ट्रेजेडी क्वीन जरूर है। और तीसरा तो फिर मैं हूँगा, तो आपको तो लगेगा कि भाई राजनीति में मैं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में वो हैं और खेलों में ये हैं। तो ये कोई बुरा टाइटल नहीं है। बीरेंद्र सिंह खुद कई बार ये कह चुके हैं कि उनका 2009 में मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यानी कि यूपीए 2 सरकार में मंत्री बनना तय हो चुका था। उन्हें पार्टी का ऑफिशियल इनविटेशन भी मिला था कि कल सुबह मंत्री पद की शपथ लेनी है। उन्होंने नया सूट भी सिलवा लिया, लेकिन सुबह पता चला कि केंद्रीय मंत्रियों वाली लिस्ट में उनका नाम कट चुका है। ऐन मौके पर होने वाले ऐसे घटनाक्रमों के चलते बीरेंद्र सिंह को हरियाणा की राजनीति का ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बांगर बेल्ट में हिसार का क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण है। हिसार की धरती से ही हरियाणा के बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधरों ने बांगर बेल्ट में अपनी पहचान बनाई है। स्टील नगरी के तौर पर पहचान रखने वाला हिसार व्यापारियों का शहर भी है। अग्रवाल समाज का हिसार के बड़े हिस्से पर शुरू से ही प्रभाव रहा है। इतना ही नहीं, हिसार में हमेशा से जातीय समीकरण भी खूब हावी रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बांगर बेल्ट हरियाणा की राजनीति में मुख्य सियासी केंद्र रहा है। हिसार का क्षेत्र इसमें काफी अहम माना जाता है। हिसार की धरती ने देश व प्रदेश को राजनीति के बड़े चेहरे दिए हैं, जिन्होंने एक अलग पहचान कायम की। हिसार के प्रथम सांसद लाला अचिंत राम थे। बाद में उनके पुत्र कृष्णकांत देश के उपराष्ट्रपति बने। हिसार लोकसभा सीट के दूसरे सांसद ठाकुर दास भार्गव थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। उनके छोटे भाई गोपीचंद भार्गव वर्ष 1947 व 1951 तक संयुक्त पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1962 व 1980 में सांसद बने मनीराम बागड़ी के चर्चे पूरे देश में रहे हैं। अगर हिसार विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर हमेशा से जातीय समीकरण हावी रहा है। वर्गवार मतदाताओं में सामान्य जाति 83,600, अनुसूचित जाति 33,300 मतदाता, पिछड़े वर्ग से 62,500 मतदाता। चौधरी भजन लाल के समय करीब 13 साल तक हिसार को सीएम सिटी का गौरव मिला। पिछले 2 दशक से शहर विधायक को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिली है। स्टील नगरी के तौर पर पहचान रखने वाला हिसार व्यापारियों का शहर माना जाता है। अग्रवाल समाज का हिसार के बड़े हिस्से पर प्रभाव है। अधिकतर बड़े उद्योग अग्रवाल समाज के लोगों के हैं। यहां तैयार होने वाला स्टील 22 देशों में पहुंचता है। हिसार के बटन और कॉटन का भी 17 देशों में निर्यात किया जाता है। कारोबार में अग्रवाल समाज के साथ साथ पंजाबी और बनिया समाज की भी हिस्सेदारी है। अनाज मंडी, सब्जी मंडी में सैनी समाज भी बराबर का हिस्सेदार है। कारोबार में बड़ी भागीदारी रखने वाली तीनों जातियों में राजनीतिक जंग भी रहती है। अब तक 3 जाति के विधायक ही जीतते रहे हैं। दूसरे नंबर पर भी इन तीनों के बीच ही टक्कर रहती है। यही कारण है कि सभी प्रमुख दल इन 3 जातियों के उम्मीदवारों को ही टिकट देना पहली प्राथमिकता रखते हैं। हिसार विधानसभा सीट का जातीय समीकरण: बनिया 22,760, पंजाबी
22,500, सैनिक 18,500, जाट 18,000, ब्राह्मण 10,300, बिश्नोई 5,430, राजपूत 3,150। कुल मतदाता 1,80,088। हिसार सीट पर अग्रवाल और पंजाबी मतदाता करीब 12% हैं। तीसरे नंबर पर करीब 10% सैनी समाज के मतदाता हैं। वर्ष 1952 से लेकर अब तक की बात करें तो इस सीट पर सबसे अधिक 14 बार अग्रवाल समाज के विधायक बने हैं। 1% से भी कम मतदाताओं वाले जैन समाज से भी एक बार विधायक बना है। एक बार लोकदल की सीट पर सैनी समाज से भी विधायक चुना गया। बांगर बेल्ट में उचाना सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। यहां हमेशा बीरेंद्र सिंह व चौटाला परिवार या उनके उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला रहा है। 4.5 दशक तक उचाना कलां की राजनीति बीरेंद्र सिंह परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही, लेकिन पिछली बार दुष्यंत चौटाला यहां से जीते और उप मुख्यमंत्री बने। अब दोनों बड़े राजनीतिक परिवारों के बीच भाजपा अपना मजबूत उम्मीदवार उतारने की जुगत में है। प्रेमलता भाजपा के टिकट पर विधायक बनी थी, अब बीरेंद्र सिंह सपरिवार कांग्रेस में चले गए हैं। जजपा और भाजपा का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। 4 चुनाव लड़ चुका है अपने जीवन में और चारों चुनाव में उचाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और चारों में एक बार भी मैंने उचाना की जनता का फेथ ना खोया है ना खोने दूंगा। मेरी कर्म भूमि है और उस कर्म भूमि पर रहूंगा। हारूं जीतूं ये तो समय बताएगा। अगर मैदान छोड़ जाऊंगा तो फिर मैं योद्धा नहीं, उस रण में रहूंगा और रण के अंदर रणबांकरा बन के लड़ूंगा भी और उसको फतेह भी करूंगा। 2014 के विधानसभा चुनाव में उचाना से पहली बार भाजपा का कमल खिल चुका है। तब भी उम्मीदवार बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ही थी। उन्होंने इनेलो के दुष्यंत चौटाला को 7,480 मतों से हराया था। हालांकि 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला जजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और उन्होंने भाजपा की प्रेमलता को 47,452 मतों से हरा दिया। बांगर बेल्ट में आने वाली कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटें हरियाणा की राजनीति में हमेशा से काफी चर्चित रही हैं। इस बार इन सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। बांगर के इस धरती से राजनीतिक दलों के दिग्गज अपनी अपनी किस्मत आजमाते रहे। कैथल जिले की इन 4 सीटों पर इस पर क्या है राजनीतिक समीकरण, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। बांगर बेल्ट में आने वाली कैथल जिले की विधानसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बांगर क्षेत्र में इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का माना जा रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का किया गया प्रदर्शन विधानसभा में कोई नया समीकरण बना सकता है। हालांकि ये तो आगे तय होगा, लेकिन फिलहाल मुख्य रूप से सियासी भिड़ंत कांग्रेस और भाजपा में है। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2004, 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, जबकि पिछले चुनाव 2019 में लीला राम ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कैथल जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं: गुहला, कलायत, कैथल और पुंडरी। आईटीआई और क्यूडक बूथ सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ करीब 30,000 मतदाता हैं। दोनों ही बूथ के मतदाता प्रत्याशियों की हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इस वजह से इन बूथों पर पार्टी प्रत्याशी और नेताओं की खास नजर रहती है। महिलाओं की आधी आबादी होने के बावजूद इस सीट पर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने महिला प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। इस क्षेत्र के मतदाताओं ने 2 बार निर्दलीय विधायकों को चुना है,
11 बार पार्टी प्रत्याशियों को कमान सौंपी है। प्रदेश की पुरानी सीटों में शुमार कैथल का चाहे संयुक्त पंजाब हो या हरियाणा के गठन के बाद की सरकार, 13 में से 7 बार मंत्रिमंडल में अहम पद मिला है। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक बने थे। सुरजेवाला को 65,524 वोट मिले थे। इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कैलाश भगत को 41,849 वोट मिले, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राव सुरेंद्र सिंह मैदान में थे। वर्ष 2019 में विधायक लीला राम ने सुरजेवाला को करीब 750 मतों से मात दी थी। बांगर बेल्ट की एक और महत्वपूर्ण सीट गुहला भी काफी चर्चित रहा है। 1977 को अस्तित्व में आया इस विधानसभा क्षेत्र सीट पर अब तक हुए 9 चुनाव में INLD के सबसे अधिक यहां 4 बार विधायक बने हैं, जबकि 2 कांग्रेस और 1 बार जनता पार्टी, 1 बार बीजेपी। तो पिछले चुनाव में JJP यहां से जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस क्षेत्र से आज तक कोई भी महिला नेत्री विधायक नहीं बनी है। हर चुनाव में महिला प्रत्याशी मैदान में तो उतरती है, लेकिन विधानसभा में पहुंचने का मौका किसी को नहीं मिला। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो JJP के ईश्वर सिंह को 36,518 वोट मिले, कांग्रेस के दिल्लू राम को 31,944 वोट मिले, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र हंस को 29,473 वोट मिले। बांगर बेल्ट की एक और सीट पुंडरी विधानसभा है। ये सीट पहले कुरुक्षेत्र का हिस्सा हुआ करती थी। इस सीट पर 1967 में पहली बार कांग्रेस के RP सिंह विधायक चुने गए थे। पुंडरी सीट का इतिहास रहा है कि 25 वर्षों में यहां से किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रणधीर सिंह गोलन का टिकट काटकर वेदपाल एडवोकेट पर भरोसा जताया था। ऐसे में रणधीर सिंह गोलन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। गोलन ने इस सीट से जीत भी हासिल की थी। आप बीजेपी में बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप इंडिपेंडेंट लड़े, जीत गए। अब आपको बीजेपी से कोई ज़्यादा मोहब्बत रही नहीं, क्योंकि आपको लगता है लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, हवा कांग्रेस की है, तो आप कांग्रेस की तरफ समर्थन दे रहे हैं। अगर कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया तो क्या रणधीर गोलन चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के समर्थित कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे, या रणधीर गोलन को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो टिकट देगा रणधीर गोलन उसका है, रणधीर गोलन के लिए रणधीर गोलन सबसे पहले। रणधीर गोलन कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, रणधीर गोलन चुनाव लड़ेगा, अपनी छत्ती बरादरी जनता के भरोसा चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीत का भगवान की दया से फिर विधानसभा पहुंचेंगे। किसी प्रकार की इफ एंड बट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मन अपने पुंडरी हल्के की छत्ती बरादरी जनता भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है। 4.5 साल में जो काम करे मना लोग मेरे को दोबारा जिताएंगे। पुंडरी के 2019 के चुनावी परिणामों पर नजर डालें तो निर्दलीय प्रत्याशी रणधीर सिंह गोलन 41,008 वोट यहां पर हासिल करने में कामयाब हुए। कांग्रेस के सतबीर सिंह जांगड़ा को 28,184 वोट मिले, जबकि बीजेपी के वेदपाल एडवोकेट को 20,990 वोट मिले। 2014 में हुए चुनाव में भी इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश कौशिक ने 4,832 वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्हें 38,312 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के रणधीर सिंह गोलन रहे थे, जिन्हें कुल 33,480 वोट मिले थे। तो इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।